आज की हमारी क्लास है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है भारतीय समाज और शिक्षा। हमारे सब्जेक्ट से संबंधित हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा बचपन में विविधताएं या बचपन में विविधता। बचपन में विविधता से संबंधित किस प्रकार से बचपन में भिन्नता या फिर विविधता आ जाती है, वो सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और बचपन में विविधता से संबंधित भी इसको 4 भागों में बांटा था, जो था मध्यम वर्ग, फिर था धनी वर्ग, फिर था निम्न वर्ग और फिर था अन्य वर्ग। जिसके अंतर्गत हमने मध्य वर्ग से संबंधित जो जो विविधताएं होती है, जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, मैंने एग्जांपल भी दिया जैसे कि हम और आप, हम मध्य वर्ग फैमिली में आते हैं, तो जो जो चीजें होती है इसके अंतर्गत किस प्रकार से विविधताएं पाई जाती है, वो सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। अब जो आगे हम पढ़ेंगे बचपन में विविधता से ही संबंधित जो हमारा आज का टॉपिक है वो है धनिक वर्ग में बचपन। धनिक वर्ग में बचपन। धनिक वर्ग में बचपन, जिस प्रकार से हमने मध्य वर्ग में बहुत ज्यादा रुकावटें आती है, उसमें भी मतलब बच्चों को विकास नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, जिस प्रकार से उनका लालन पालन होना चाहिए, जिस प्रकार से उनको पोषण मिलना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें नहीं हो पाती है। उसी प्रकार से धनिक वर्ग भी कुछ इस तरीके से ही है। कहने को तो हम क्या सोचते हैं कि वो जो धन के बहुत ज्यादा अमीर हैं तो उन लोगों की शिक्षा दीक्षा अच्छी होती होगी, ऑफ कोर्स शिक्षा तो अच्छी होती होगी, लेकिन उनका व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाता, वो एकदम जीरो के मान्य होता है। क्योंकि ये जो धनी लोग होते हैं ना, ये पहली बात तो ये बड़े ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहते हैं। इन सबके जो मकान जो बने हुए होते हैं या बंगले बने हुए होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो इनके घर के जो बच्चे हैं वो आस पड़ोस में खेलने भी नहीं जा सकते। भाई अपन तो आस पास में खेलने भी चले जाते हैं, इनके जो बंगले जो बने हुए होते हैं बहुत दूर दूर बने हुए होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये लोग खेलने भी नहीं जाते। तो इनके जो माता पिता होते हैं वो आए दिन पार्टीज करते रहते हैं, ठीक है, गेट टुगेदर करते रहते हैं, घर से बाहर जाते रहते हैं, तो ऐसे में ये बच्चे अकेले रह जाते हैं। तो अकेले रहते हैं तो ये कुछ नहीं करते, सारे दिन टीवी देखते रहते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते रहते हैं और घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह जाते हैं। तो इन बच्चों पर विकास नहीं हो पाता। कैसे नहीं हो पाता? क्योंकि जो माता पिता होते हैं बहुत अमीर होते हैं, वो कई बार जाते ही रहते हैं वगैरह, ठीक है, और साथ ही साथ में इनमें संयुक्त परिवार की बहुत अधिक कमी होती है। संयुक्त परिवार की बहुत अधिक कमी होती है, माता पिता अकेले रहते हैं, तो ऐसे में जो बड़े बुजुर्गों का प्यार है वो बच्चों को नहीं मिल पाता। तो अच्छे संस्कारों की इनमें अक्सर क्या पाई जाती है? हमेशा कमी पाई जाती है। तो जब अच्छे संस्कारों की कमी पाई जाएगी तो सीधी सी बात है उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी कैसा होता है? शून्य के बराबर। व्यवहारिक ज्ञान भी शून्य के बराबर होता है। जो व्यवहारिक ज्ञान शून्य के बराबर होती है, संस्कारों की कमी पाई जाती है, तो सीधी सी बात है वह उसका व्यक्तित्व विकास है, जो सर्वांगीण विकास है वो तो हो ही नहीं पाता। सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पाता, एकदम शून्य के बराबर होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, जो कि धनिक वर्ग को भी फेस करनी होती है, पढ़ती है, उनके बच्चों को भी फेस करनी होती है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बच्चों को पर ध्यान देने के लिए सबसे अधिक जो हमें जरूरत होती है वो होता है समय, बड़े बुजुर्गों का प्यार, संस्कार, व्यवहार और सर्वांगीण विकास। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमेशा एक बच्चे में सभी गुणों के विकास करने
के लिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही अधिक सक्षम और हर तरीके से परफेक्ट बने। और जो ये और हर किसी से बच्चे से मिलने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि जो धनी वर्ग होते हैं वो उनको अपनी रेपुटेशन, उनकी जो भी उनका स्टैंडर्ड होता है उनका बहुत ख्याल रहता है। उनको जो लगता है कि हमसे नीचे जो है अगर उनसे हमारे बच्चे मिलेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे हो जाएंगे, या फिर हमारे इज्जत पर या हमारे स्टैंडर्ड पर, हमारे रेपो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस वजह से ना तो ये किसी से मिलते हैं और ना ही बच्चों से किसी से मिलने दिया जाता है। हालांकि आजकल बहुत अधिक समाज में कई छोटे मोटे नर्सरी स्कूल विद्यमान है, ठीक है, जहाँ पर ये बच्चों को रख देते हैं। जो ये माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल्स में छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इन स्कूलों में शिक्षा भी होती है, सारी चीजें होती है, लेकिन जो सर्वांगीण विकास है वो इन स्कूलों में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमने जो पढ़ा है धनिक वर्ग में बचपन। अब हमारा अगला टॉपिक है निम्न श्रेणी एवं मजदूर में बचपन। निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग में मध्यम वर्ग का पढ़ लिया हमने, धनिक वर्ग का पढ़ लिया। अब है निम्न श्रेणी एवं मजदूर वर्ग। जो निम्न श्रेणी या मजदूर वर्ग है इनको इंग्लिश में हम स्लम्स भी कहते हैं, ठीक है, ये झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ठीक है। धन की कमी के कारण माता पिता दोनों जने हमेशा रोजगार की तलाश में रहते हैं और माता पिता दोनों जने रोजगार करते हैं। अब दोनों जने रोजगार करते हैं, सीधी सी बात है, बच्चों को कहाँ छोड़ के जाते हैं? बच्चों को घरों में छोड़कर ही जाते हैं। बच्चे घर में रहते हैं, घर बहुत ही छोटा सा होता है, खेलने की जगह नहीं होती, ठीक है, तो ऐसे में बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं और गली मोहल्ले में भटकते फिरते हैं, भूखे और प्यासे। ऐसे में उन बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होता है, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, और सीधी सी बात है स्वास्थ्य खराब होता है, शिक्षा भी नहीं मिलती और सर्वांगीण विकास तो एकदम शून्य के बराबर होता है। तो इनकी हालत बहुत ज्यादा गरीब है। हालांकि सरकार इनके लिए बहुत अधिक नई नई चीजें कर रही है, माता पिता के लिए भी नई नई योजनाएं ला रही है और साथ में बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रही है। अब तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी हो गई है, तो कुछ हद तक बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो सारी चीजें नहीं मिल पाती जो कि बच्चे के सच में सर्वांगीण विकास में बहुत अधिक सहायक होती है। ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। इसके अलावा भी जो मजदूर बस्तियों में बाल गृह भी होते हैं, जो एकदम इनकी जो बस्तियां होती है ना एकदम मजदूरों वाली, जो मजदूर बस्तियां होती हैं उनमें बच्चों के लिए क्या बनाए गए हैं? उनमें बच्चों के लिए बाल गृह भी बनाए गए हैं। इन बाल गृहों में शिक्षा दी जाती है, भोजन की व्यवस्था होती है, लालन पालन होता है बालकों का, ठीक है, बच्चों का लालन पालन भी होता है। और खेल कूद भी, खेलने के लिए भी स्थान होता है, खेल कूद भी होता है। इतनी सारी चीजें होती है मजदूर बस्तियों में, ठीक है। बाल गृह बनाया गया है जिसके अंदर शिक्षा भी बच्चों को मिल ही जाती है काफी हद तक, ठीक है। भोजन भी बच्चे कर लेते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और बच्चों का लालन पालन भी हो जाता है, उनका देखभाल भी हो जाती है, और साथ ही साथ में बच्चे खेलते भी हैं वहाँ पर, उनका मन भी लग जाता है क्योंकि उनके जैसे बहुत
उनके साथ में बच्चे खेलने लग जाते हैं और उनका मन भी लग जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो बाल विकास जो ग्रह है, जो ये बाल ग्रह है, इनमें बहुत अधिक विकास की जरूरत है। ये इतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितना कि इनको होना चाहिए। इनमें बहुत अधिक विकास की आवश्यकता है, विकास की जरूरत है, क्योंकि इनमें अभी वो सारी टेक्नोलॉजी जो भी करंट में जो चल रही है वर्तमान में, जिससे कि सच में बच्चे कुछ पढ़ सके, कुछ लिख सके, कुछ बन सके, वो सारी की सारी चीजें आज भी इनमें विद्यमान नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा धनी वर्ग के बारे में और निम्न एवं मजदूर वर्ग के बारे में। इससे संबंधित जो भी हमारे वर्ग छूट गए हैं या फिर जो भी मेन पॉइंट जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे।